जिसके लिए हम आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। राठौड़ साहब जहाँ कहीं भी हो इधर आ जाए एक बार। राठौड़ साहब, रवि राठौड़ जी जहाँ कहीं भी हो इधर आ जाएं एक बारी। राठौड़ साहब आए एक बारी, दो शब्द बोले एक बार हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए। तजिंदर जी आइए। पंडित जी आप भी बोलिए, लीजिए पंडित जी। ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। जैसा कि आप सभी जानते हो कि कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, तो आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं दिल्ली प्रशासन के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ। सबसे पहले हमारे ड्राइवर को हमारा हक दीजिए, उसके परिवार को सरकारी नौकरी दीजिए। जैसे आप शहीद को 1 करोड़ का मुआवजा देते हैं, हमारा ड्राइवर का मर्डर हुआ है लेकिन वो हमारे लिए शहीद है, तो उसको भी 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। क्योंकि करणजीत, क्योंकि मर्डर दिल्ली के अंदर हुआ है और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको जल्द से जल्द फास्ट कोर्ट में चलवाएं और जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दिलवाएं। अगर ऐसा करने में वो नाकाम रहते हैं तो इसकी जिम्मेदारी उनकी बनती है और इसकी जिम्मेदारी लेते हुए वो अपने पद से इस्तीफा भी दें। तो इसलिए जल्द से जल्द हमारे ड्राइवर भाई को मुआवजा मिले और उनके परिवार को उनका हक और अधिकार मिले। धन्यवाद। मतलब ये ई-रिक्शे से भी कम है, ठीक है। तो केजरीवाल जी थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दें, किराए पर भी, ठीक है। और जो KYC है, जिस तरह से KYC हमारी होती है ड्राइवरों की, उस तरह से कस्टमर की भी KYC होनी चाहिए, जिससे कि मतलब ये जो दुर्घटना हो रही है वो दुर्घटना ना हो। अभी 3 दिन पहले एक गाड़ी हरियाणा में भी बुक हो गई है और वहाँ उस ड्राइवर की हत्या कर दी। वो ड्राइवर नोएडा का था। तो मतलब जो भी जितनी दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहे हैं, ये इसी तरह से बढ़ रहे हैं कि गाड़ियों को बुक करके ले जाते हैं और वहाँ हत्या कर देते हैं, उसके बाद गाड़ी को छीन के या उससे पैसे वैसे छीन लेते हैं, जो कि जिस पर सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए, कठोर कानून बनाना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ड्राइवर को ही, अगर कस्टमर झूठ बोल देता है तो ड्राइवर को जेल के अंदर डाल देते हैं, ये तरीका गलत है। कम से कम कस्टमर के लिए भी एक कानून होना चाहिए। झूठे आरोप लगा देता है कस्टमर, या तो गवर्नमेंट कैमरे लगाए गाड़ी के अंदर, जैसे GPS लगा रखा है, कम से कम पता चलेगा कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। और वो दूसरा पैनिक बटन किस काम आता है, जिसके 4,000 5,000 रुपये सरकार लेती है। वो पैनिक बटन कितने बार हमारे विजेंद्र भाई ने दबाया होगा, किस काम आया ये पैनिक बटन, ये बताइए आप। तो पैनिक बटन की जो बात कर रहे हैं भाई साहब, पैनिक बटन के पैसे कितना अरबों 120 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है वो। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हमारे गहलोत जी हैं, सैकड़ों करोड़ का घोटाला है पैनिक बटन का। और हमारी कई बार अधिकारियों से मीटिंग भी हुई है, उन्होंने साफ बोला कि कोई डेटा सेंटर ही नहीं है हमारा, कोई डेटा सेंटर ही नहीं है। पैनिक बटन के नाम पे पैसा कहाँ जा रहा है, कौन खा रहा है, कुछ नहीं पता। सुनिए, अभी जैसे इन्होंने बोला है KYC का, ड्राइवर का कोई एक कागज कम हो जाए तो उसको गाड़ी को तुरंत बंद कर देते हैं, लेकिन वही गाड़ी को बुक कोई और करता है, सवारी कोई और बैठती है, बस एक OTP डाला और ले गए, और बाद में हमारे ड्राइवर भाई का मर्डर हो जाता है, हत्या हो जाती है, तो उस ड्राइवर का ही सबसे पहले डाटा हटा देते हैं ताकि उसकी कोई डिटेल ना मिले। तो इसलिए सवारियों का भी KYC जरूरी है। बहुत ज्यादा जो प्रशासन है उनकी अन्यायपूर्ण नीतियां हैं। अभी जैसे आप देखेंगे तो दिल्ली में रेडियो टैक्सी चलती हैं, मीटर की टैक्सी चलती हैं, उसमें भी 2 उन्होंने कर रखे हैं, काली पीली का 17 रुपये और 20 रुपये, और वहीं जो रेडियो टैक्सी है उसका 12.5 रुपये। जब उनसे बात की गई तो अधिकारियों ने कहा कि हमारी गलती हुई है, हम जल्दी सुधार कर देंगे, लेकिन इस बात को भी आज 4 महीने हो चुके हैं। तो ये इतनी गलत नीतियां चल रही हैं दिल्ली सरकार, जो कि सिर्फ और सिर्फ ड्राइवरों के भरोसे दिल्ली पे आई थी। ये वही केजरीवाल हैं जो ड्राइवरों के साथ उनकी टैक्सी में, उनके ऑटो में
घूमे थे, प्रचार किया था, उनके घर बैठ के खाना खाया था और सीएम की कुर्सी पे बैठते ही सबसे पहले ड्राइवर समाज को ही लात मार दी। तो आज हम अपने ड्राइवर भाई के लिए, ड्राइवर समाज के लिए दिल्ली सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्दी से जल्द हमें न्याय मिले, हमारे ड्राइवर भाई को उसका हक मिले, उसका मुआवजा मिले। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और आप देख रहे हैं सेव न्यूज़ दिल्ली। दोस्तों आज हम सिविल लाइंस पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो दिल्ली में हो रहा है, ये महिपालपुर टैक्सी ड्राइवर हत्याकांड जो हुआ है उसको लेकर आज यहाँ पर तमाम दिल्ली के एनसीआर के जो चालक हैं यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं कंपनियों की कमी यहाँ पर नजर आ रही है कि जो कंपनियाँ हैं, सुनने में आ रहा है कि जो कंपनियाँ हैं कस्टमर की KYC नहीं करती हैं या फिर कंपनियों की KYC नहीं करती हैं और जो भी कोई जो कंपनियों जो है ड्राइवर की लगातार 4 घटनाएं हो चुकी। अभी सोनीपत में हुआ जो सिसाने रोड पे एक ओला ड्राइवर अभी गाड़ी कस्टमर की जो है KYC नहीं हो पा रही है और कहीं ना कहीं यही कमी रही है और ये घटना हुई है। 2-3 घटनाएं लगातार हो रही हैं भाइयों, तो इस पे आप लोग भी अलर्ट हो जाओ। और ये गाड़ी कल भी गायब हुई है, इसके लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अलर्ट जरूर रहें। एक न एक चालक साथी हमारा बीच से चलता चला जा रहा है। लो भाई दोस्तों अभी जो हम यहाँ पर मौजूद हैं कहीं ना कहीं कमी ये नज़र आ रही है कि कंपनी जो है कस्टमर की KYC नहीं करती है, कस्टमर का जो कोई डाटा नहीं होता है और जो अगर कस्टमर किसी का मर्डर भी करके चला जाता है तो उसको जल्दी से जो पुलिस है वो पकड़ नहीं पाती है। तो सर अगर जो कोई कस्टमर किसी का पैसा छीन के ले जाता है या मर्डर करके चले जाता है या गाड़ी छीन के ले जाता है तो क्या जैसे आप पुलिस को कॉल करते हो या ओला को कॉल करते हो, उबर को कॉल करते हो, तो क्या आपको उसका एड्रेस फोन नंबर तुरंत मिल जाता है? सर कंपनी की तरफ से कोई भी उसका एड्रेस या फोन नंबर नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? कंपनी के पास जो पूरा उसका डाटा होता है, कंपनी को अगर मैसेज वगैरह करते हैं उनका चैटिंग का एक है, उसमें वो कहते हैं कि आप हमें चैटिंग पे जो भी है कोई डिटेल नहीं देते, कहते किराया लेने की जिम्मेवारी आपकी है, सवारी से किराया लेने की जिम्मेवारी हमारी है। और अगर कंपनी का कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह जाता है तो वो तो हम ले लेते हैं, तो वो कंपनी हमारे से लेती है। अगर हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो कंपनी उसके लिए पल्ला झाड़ देती है। कहीं ना कहीं कंपनी की कमियां नजर आ रही हैं। अगर कस्टमर के साथ में कुछ पंगा होता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही लड़ा देती है और आए दिन जो है सवारियां इस कंपनी की पॉलिसी की वजह से आए दिन ड्राइवरों से बदतमीजी करते हैं। मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है। क्या हुआ आपको? तो गाड़ियों में सिगरेट पीते हैं, मना करो तो गालियां देते हैं, या फिर अगर सड़क को टूटी फूटी है गाड़ी तो थोड़ा बहुत जितना भी हम संभाल करके चलाएं, थोड़ा हिलेगी, हिलने पे गाली निकालने लगते हैं। यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए हैं, यानी कि पूरा सिस्टम ये है कि ड्राइवर की कोई सेफ्टी नहीं है और जितना भी ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है सिर्फ कस्टमर को प्रायोरिटी दे जा रहे हैं, ड्राइवर की कोई मतलब वैल्यू नहीं समझी जा रही, ना कोई उनकी सुनवाई होती है और हर तरफ मरना हमारा हो रहा है। किराया इतना लिया जा रहा है, सवारी से 500 रुपये लेते हैं, हमें 200 रुपये पकड़ाते हैं। नहीं तो कंपनी तो कहती है ओनली 20%। सर कुछ नहीं है, वो थर्ड पार्टी के नाम पे पता नहीं क्या क्या घपले करे जा रहे हैं। हम तो ड्राइवर लोग मरने के कगार पे पहुंच चुके हैं। आप लोगों को बेनिफिट नहीं हो पा रहा? कुछ नहीं है सर, बचना तो दूर की बात है, भरपेट खाना भी नहीं कर पा रहे, घर का जो रसोई का खर्चा वो भी नहीं उठा पा रहे। कई बार मैंने ट्राई मारा कि भाई उसको दबा के देखता हूँ कुछ कार्रवाई होगी, कभी कोई पुलिस का उस पर कोई जो है एक्शन नहीं होता है। तो इसलिए खामोखा में जो पैनिक बटन हमारे गाड़ियों में लगाया गया है उसको हटाया जाए, बिल्कुल हटाया जाए, क्योंकि कोई काम का ही नहीं है। तो हमें अगर काम का होता तो हमारा भी सुरक्षा है, हमें भी कोई प्रॉब्लम होती तो हम भी कभी दबा के देखते हैं, कोई अगर हमारे साथ कोई बदमाश और वैसा हो जाए तो। लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं, मैंने भी ट्राई मारा, पैसेंजर के बच्चे ने भी कई बार गलती से दबाया, कोई पुलिस का एक्शन नहीं हुआ, तो बेकार में हमारे ऊपर थोपा गया है ना। ये कहीं ना कहीं कमी आ रही है कि जो सिक्योरिटी है, पैनिक बटन है, वो भी एक नाकाम नजर आ रहा है। दूसरी बात, क्यों सर, क्या क्या पैनिक बटन काम नहीं करता है या उसका पैनिक कॉल सेंटर बटन नहीं है? को क्या क्या प्रॉब्लम है? नहीं ऐसा है, आप बोल। पैनिक बटन जो हमारे पैसेंजर गाड़ी में बैठे उनके बच्चे हाँ, सुरक्षा के लिए होना जरूरी है, लेकिन जब कोई काम करने तो हमारे साथ इतना 8-9 हज़ार रुपये क्यों देते हैं?
किस लिए देते खाम खाम दे रहे हैं ना। हमने भी कई बार, बच्चे ने भी दबा दिया गलती से, कोई काम नहीं करा, कोई पुलिस का एक्शन नहीं हुआ, तो फालतू में ट्राई मारने के लिए मैंने भी कई बार दबाया, तो वो पुलिस एक्शन ही नहीं ले रही उस पर। कॉल सेंटर में कॉल जा ही नहीं रहा है, तो फायदा क्या हुआ? किस लिए हमें हर महीने, हर साल में जो है 7-8 हज़ार रुपये उसको लगाना पड़ता है। और दूसरी बात, जो मीटर जो है हम चलते ओला उबर में, तो हमारे को हर साल उसको क्या नाम है, पास कराना पड़ता है। हमारे पर थोपा गया है ना, हर साल हम टैक्स देते, किस लिए देते भाई? ये तो सरकार की, तो पैसे है क्या? ये तो बिल्कुल सरकार इस समय ड्राइवर इतना दुखी है, इतना परेशान है कम रेट के चक्कर में। ओला उबर क्या है कि कितना कमीशन लेता है, उसके ऊपर केजरीवाल नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अभी कर सकता है, अभी केवल किस लिए कर सकता है? अभी एग्रीगेटर पॉलिसी बनाने के लिए उसके पास वो पैसे है, ड्राइवर के लिए नहीं है। देश का रीढ़ का हड्डी है ड्राइवर। तो ये महल बनाने के लिए पैसा कहाँ से आया? इस देश का रीढ़ का हड्डी है ड्राइवर। एक दिन के लिए पूरा ड्राइवर समाज, चाहे बस का हो, किसी चीज का हो, हड़ताल कर दे। भूखे जो कश्मीर से लाल से आता है ना, वो बंद हो जाएगा तो कौन खाएगा? कोठी वाला ड्राइवर ही है ना वो, जो ट्रक का हो, टैक्सी का हो, ऑटो का हो, किसी चीज का हो। नहीं, तो आपका कहने का मतलब है कि जो ये सुरक्षा के नाम पे एक पैनिक बटन दिया गया है, वो किसी काम का नहीं है? किसी काम का नहीं, हमारे पर थोपा गया है। उसका कोई कॉल सेंटर नहीं है? कोई कॉल सेंटर नहीं है। मान लीजिए अगर मैंने भी हमारा पैसेंजर के बच्चे ने भी दबा दिया, तो उसको पुलिस को एक्शन लेना चाहिए ना, आना चाहिए ना, कॉल आना चाहिए ड्राइवर के पास, भाई किस लिए, क्या प्रॉब्लम है, होना चाहिए ना। लेकिन हमने भी ट्राई मारा, कई बार दबा के देखा, कोई एक्शन नहीं है, तो किस लिए हमारे पर थोपा गया है? हम क्यों उसको करते हैं? यानी कि सुरक्षा के मामले में बिल्कुल नाकाम है। बिल्कुल और ये जो कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। जो केजरीवाल साहब जब सत्ता में आए थे, उन्होंने ये पैनिक बटन लगाया गया था कि महिला की सुरक्षा के लिए ये होगा, और जैसे ही बटन दबाएंगे तुरंत नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में घंटी बजेगी और वहां से पुलिस आएगी। उसको तो मैं सर आजमा के देख चुका हूँ। पैसेंजर के कहता रहा हूँ, पैसेंजर के बच्चे खेलते कूदते दबा दिया, कोई एक्शन नहीं। हम सोचे कि आएगा कहीं पुलिस वाला, पूछेगा क्या हुआ, क्यों हुआ, घटना हुई, कोई कुछ नहीं। फिर मैंने कहा यार कुछ हो नहीं रहा, मैं भी दबा के देखता हूँ। 2-4 बार मैंने भी दबा के देखा, कुछ नहीं। तो खाम उसको थोपा गया ना 8-10 हज़ार रुपए जो भी लगता है ना। तो ये सब गलत है। बिल्कुल चालकों का मानना है कि जो सुरक्षा के लिए जो पैनिक बटन लगाया गया वो किसी काम का नहीं है, उसका कोई कॉल सेंटर नहीं है, कोई वहाँ पे कॉल नहीं जाती है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल सरकार को कि आप जो है ना, ड्राइवरों के बदौलत ही जो है इस सत्ता में आए हो, हमें अनदेखा न किया जाए, कृपया करके हमें अनदेखा न किया जाए। कम से कम ये जो कंपनियां हैं उनको सुधारो और हमें सरकारी रेट दिलाओ। सरकारी रेट मिल जाएगा तो हमें थोड़ा चैन की रोटी खाएंगे, नहीं तो हमारा इस किराए में हमारा पेट नहीं भर रहा है। हमारा जो है हर महीने किस्त भी देने का टाइम आता है ना, तो हम कर्जा लेके ही देते हैं। नहीं तो केजरीवाल साहब तो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट के लिए, चाहे वो टैक्सी चालक है, ऑटो चालक है, रिक्शा चालक है, सबके लिए हमेशा उनके साथ खड़े हैं, एनी टाइम 24 आवर साथ खड़े हैं। वो जब जीतना था ना तब ऐसे बोलते थे। अभी अगर होता ऐसी बात होता तो हम लोग इतना परेशान किए। मान लीजिए हमें अगर महीने के जो किस्त भरना होता है ना, गाड़ी का किस्त भरना होता है, तो हमें कर्जा लेके ही देना पड़ता है। आप लोगों को जो अभी जो कमा रहा हूँ ना, जो कमा रहा हूँ वो बच्चे पल जाए, घर चल जाए, महीने का मकान मालिक को किराया देना है, तो भी हमें कर्जा ही लेके देना पड़ता है। कितने बजे घर से निकलते हैं और सर आप निकल कमा पाते हैं? हम 17 घंटे, 14 घंटे, 12 घंटे ड्यूटी करते हैं, फिर भी हमारा दिहाड़ी नहीं बन पाता है, क्योंकि रेट इतना कम है। 700 एक बार अगर टैंकी फुला हो तो 700 का टैंकी फुल होता है। चलती कितनी है गाड़ी, फिर हर चीज होता है ना उसमें खर्चा। फिर एक बार मेंटेनेंस गाड़ी का आ जाए तो उसमें पैसे लग जाता है। आपको मालूम है कि जो एग्रीगेटर पॉलिसी है, पॉलिसी में ये लिखा गया है कि हर स्टेट, जो केंद्र सरकार ने जारी की है, हर स्टेट का जो मुख्यमंत्री है वो डिसाइड करेगा कि टैक्सी का किराया कितना होना चाहिए। तो सरकार ने डिसाइड कर रखा है ना, तो दिलाना किसका काम है? मुख्यमंत्री साहब का दिलाना है ना, तो वो दिला नहीं रहे ना। चलिए, अभी यहाँ पर देखने को यही आ रहा है कि जो सुरक्षा के नाम पर एक पैनिक बटन लगाया गया है वो बिल्कुल नाकाम है, और उसको दबाने से कुछ भी नहीं होता है। ना पुलिस प्रशासन के पास खबर जाती है, ना कोई घंटी बजती है, वो सब बेकार की चीज़ है। बाकी अभी मौन के बाद देखेंगे क्या होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जवाहर। नरेश कुमार।